सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब? क्या कान का दर्द, क्या नाक से जो खून बहता है, जो नक्सीर फूटती है ना आपा, जो नक्सीर फूटती है उसका, आंखों की स्वेलिंग, आपका अल्सर, आपके जबड़े में कोई तकलीफ हो, इतनी 100 बीमारियों का। और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि खवातीन की सबसे बड़ी टेंशन कि जो फेशियल महंगा होता जा रहा है, तो आसानी से और सस्ता नुस्खा क्या हो सकता है? तो ये भी बरकत के दरख्त से आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। खवातीन के तकरीबन तमाम अमराज के लिए एक माजून बनाना बताऊंगी जो उसमें बरगद की गोंद डली। उसके अलावा हमारी खवातीन का एक और मसला, बाल लंबे करने, घने करने, है ना मेरा मसला। हाँ, तो बरगद की दाढ़ी से, यानी कि उससे आप कैसे अपने बाल लंबे घने कर सकते हैं। ये वाहिद तो ये जिसमें पानी बहुत मिलेगा, दूध बहुत मिलेगा। दाढ़ी का जिक्र तो कर दिया होगा। अक्सर माएँ शिकायत करती हैं कि जी मेरा बच्चा खाता भी है लेकिन उसको लगता नहीं है, हड्डियां बनता जा रहा है। अच्छा, बड़ा आसान तरीका है। दूध ले आधा गिलास, 3 से 4 कतरे उसमें डाल लें। 10 से 12 दिन पिलाएंगे तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, वेट खुद ब खुद उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना। इसको पकाना है हमने, ये कावे की शक्ल में आ जाए, आप इसमें दूध डालें, सेम चाय बन जाएगी। अच्छा, और ये चाय से क्या कुछ होगा भाई? और ये तो चाय आप पिए, ठंडी करके पी सकते हैं, गरम गरम पी सकते हैं। इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपका जो मसल्स का मस्कुलर वीकनेस है वो ठीक होगी, पट्टों की कमजोरी दूर होगी। इसके अलावा ये चाय आपको जवान सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। शादी एक ऐसा बंधन जो एक लड़की की जिंदगी का कुल असासा होता है, जो उसके ख्वाबों की ताबीर को सच्चाई का रूप देता है। शादी की तकरीबात शुरू होते ही बाबुल के घर का कोना कोना खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरता दिखाई देता है। शादी की तैयारियों और पीले जोड़े में मलबूस होकर हाथों पर मेहंदी लगाए, माइयों और मेहंदी के दिन की खुशियां समेटे एक लड़की अपने पिया का इंतजार करती नजर आती है। और बिलाखिर उसका इंतजार खत्म होता है और शादी का दिन आन पहुंचता है। सुर्ख जोड़ा जेब तन किए, दुल्हन बनाओ सिंगार करती अपने पिया के देश जाने की तैयारी करती दिखाई देती है। पिया देश जाने का लम्हा एक लड़की के लिए जितनी ज्यादा मोहब्बत भरा होता है, उतना ही ज्यादा गमगीन और तकलीफदेह होता है। अपनी जिंदगी के साथी को अपनाने के लिए उसे अपने प्यारों, अपने वालिदैन का घर छोड़ना होता है, जहां उसकी बचपन से जवानी तक के लम्हात की यादें और प्यारों का प्यार होता है। इन सबको अपनी झोली में समेटे, सबको खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में छोड़कर अपने बाबुल के घर से रुखसत होकर एक नए घर की रौनक बनने के लिए अपने कदम बढ़ा रही होती है। जिस घर में वो एक नन्ही परी बनकर इस दुनिया में आती है, जहां उसके बचपन की कलकारियां गूंजती हैं और जहां बचपन से जवानी तक की आहट और प्यार हर तरफ रक्स करता है, उस घर से चले जाने और अपनों से दूर होने का गम वो कभी नहीं भूल सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए अज़म, इन नए रिश्तों को निभाने और उनके एहसासात का ख्याल रखने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है। माँ बाप से दूर होने का दुख, उनका एहसास एक लड़की ही जानती है। आइए इन शादी के दिनों की यादों और तैयारियों को एक बार फिर ताज़ा करते हैं अपनी आज की खूबसूरत और टैलेंटेड मेहमान के साथ। ओह वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आज पता चल गया जी ऑडियंस में हमारी है, आज हमारी यूथ, आज हमारी जो जवान बच्चियां हैं ये भी आ जाएंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो शोर है इनकी एनर्जी लेवल से पता चल गया कि जी आज हा। और बाकी अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वैसे इतनी ही हलचल अगर हो तो सारे इवेंट इसी हलचल में अच्छे लगते हैं। आप चाहे मेहंदी निमरा, आपका मेहंदी का फंक्शन हो, आपका बारात का फंक्शन हो, तो ये लड़कियां ही हैं, ये खवातीन ही हैं जो रौनक डालती हैं। और अगर ये लोग ना हो तो ना आपकी मेहंदियों में मज़ा है, ना आपकी माइयों में मज़ा है।
ना आपकी किसी बारात के फंक्शन में मजा है, ना आपकी किसी वलीमे के फंक्शन में मजा है। तो एक तो भी तालियां सदर खवातीन के लिए जो कि हर चीज में जान डाल देती हैं, और ये जहां भी हो, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बेगम की सूरत में हो, चाहे वो बहनों की सूरत में हो, ये खवातीन ही हैं जो हर जगह जान ले आती हैं। जब किसी की जब शादी की तैयारियां जैसे हम शुरू करते हैं तो ढोलक रखी जाती है, बंदे बेचारे तो घर के बाहर का काम कर रहे होते हैं ना, उन्होंने केटरिंग के काम करवाने हैं, उन्होंने मेक श्योर करना है कि कार्ड छप गए हैं, खाने में क्या चीज़ें होंगी, डेकोरेशन कहाँ होगी, हॉल की बुकिंग कहाँ करानी है, सारे बंदों के काम है। लेकिन वो काम जिनसे हम सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के काम होते हैं, जैसे कि ढोलकी। और ढोलकी के फंक्शन वैसे अब थोड़े बहुत कम हो गए, क्यों है ना? ऐसे ही ना, अब डांस प्रैक्टिस वगैरह ने ज़्यादा जगह ले ली है, ढोलकी के फंक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा, आप में से किसकी शादी पे ढोलकी की फंक्शन कब से शुरू हो गए थे? मुझे माइक चाहिए नहीं, आप में से किस आपकी शादी हुई है? जी, वालेकुम अस्सलाम जी। शादी में प्रोग्राम मिलाद से चालू हो गई थी। ढोलकी के फंक्शन सबसे ज्यादा मिलाद से लेके और पूरे 12 दिन तक हुए थे। 12 दिन तक ढोलकी, यहाँ तक के वलीमे में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ढोलकी जश्न सब अच्छी तरह हुए थे सब जगह पे। पहले ये थी शादी, अब नहीं लगती, ऐसे लगता है अब शादी बिल्कुल ही अब हल्की सी फीकी हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी हुमैरा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत जबरदस्त। जिस तरह आप ये शो लेकर आती हैं ना तो उससे और ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। ओह थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जेटिक ऑडियंस है, मेहमान होते हैं, आपका शो जबरदस्त होता है और इतनी अच्छी डेकोरेशन करते हैं ना, आपका सेट बहुत जबरदस्त लगता है। ओह थैंक यू। और हुमैरा, आज तो मुझे एक ज्यादा मजे की चीज लग रही है, वो ये पीछे अम्ब्रेलास जो हैं, ये इतनी है ना, इतने मजे की लग रही है और अच्छा लगता है कि नए नए जदीद तरीके आ गए हैं, जदीद चीजें आ गई हैं। आपने अपनी शादी पे, आपकी हुमैरा माशाल्लाह से शादी हुई भी है? बिल्कुल माशाल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने अपनी शादी पे क्या ज्यादा बंदोबस्त, किस चीज में, डेकोरेशन में खुद कहीं पार्ट लिया था या घर में? मैंने खुद नहीं, लेकिन मेरी कजन्स, मेरी बहनें स्पेशली और कजन्स आ गई थी, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। अच्छा, पहले हुमैरा ऐसा होता था कि आपके घर अगर शादी हो तो सब चीजें आप खुद कर रहे थे, फूल खुद लगा रहे हैं, बरकी कुमकुमे भी खुद ही लगा रहे हैं, और वो जो कागज के फूल मिलते थे वो सब काम खुद कर रहे होते थे, लेकिन अब वही बाहर के लोग आके लगा रहे होते हैं। आपकी शादी में कैसा था? कजन्स ने, बहनों ने, भाइयों ने, सबने खुद लगाया था। और ढोलकी कितने पहले दिन शुरू हो गई थी? ढोलकी का ये होता था हमारे, अब तो जाहिर है कि इतना कम होता है कि टाइम ही नहीं होता लोगों हमें पता चला ना मियाँ वाली में कैसी शादियाँ होती हैं। मियाँ वाली में नहीं, मेरी मुल्तान में हुई थी। मैं हस्बैंड के साथ बाद में शादी के बाद आई थी। अच्छा, बाद में मुल्तान में शादियाँ कैसी होती थी? बहुत जबरदस्त होती हैं, और कराची में भी बहुत जबरदस्त। जब मैं पहले रहा करती थी शादी से पहले, अब्बू की जॉब थी तो कराची में होती थी, उसके बाद अब्बू की जॉब ट्रांसफर हुई तो मुल्तान आ गई, अब हस्बैंड के साथ मियाँ वाली आ गई। इस तरह मैं ट्रैवल करती हुई यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन बहुत जबरदस्त होती थी। और जब डेट डिसाइड हो जाती थी उसके बाद जितने भी वीकेंड्स आते थे सब पे वो सारी बहनें, कजनें, मोहल्ले में जितनी फ्रेंड्स होती थी वो सब बैठ के ढोलकी किया करती थी। आए वैसे, और वही अच्छा लगता था, इस बहाने सारे मिलके बैठ जाते थे, बड़े बुजुर्ग आ जाते थे तो जोड़े टांगने का काम भी होता था ना, तो वो सब बड़े बैठ के किया करते थे, वो अच्छा भी लगता था। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मदिया? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है जैसे वाकई हम लोग घर में बैठे किसी शादी की तकरीब एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आज हम लोग लग रहे हैं हम लोग खुद अंदर बैठे हुए हैं। किसी दिन कराची में रहती है शमीला, आई जाए स्टूडियो, आई जाए किसी दिन हमारे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। मैं अपने कजन की शादी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। जी जी जरूर। मेरे कजिन की शादी थी, उनका मेहंदी का फंक्शन था, तो सबने कहा कि सब आ रहे हैं, वो लड़के हैं, तो हमने कहा चलो हम लोग लड़की वालों की तरफ से, हम लोग मतलब ये कि कजन थे आपस में ना, तो हम लोगों ने मिठाई का किया। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे मिठाई नहीं, मुझे केक पसंद है। हम लोग केक लेकर आए तकरीबन 2 पाउंड का। मदिया आप यकीन नहीं करोगे, जब सबने खिलाना शुरू किया वो इतने खुश के करते करते तकरीबन आधे घंटे में पूरा 2 पाउंड का केक खा गए वो।
देखिए चले वाकई पसंद की चीज़ ही रख लिया करें ना, अगले आप लोगों के लिए भी मशवरा है। सुन लो लड़कियों, किसी की शादी हो, मिठाई पसंद ना हो तो केक खा लेना। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मरिया आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। जी शुमाइला, कैसे है झंग का मौसम? झंग का मौसम तो कुछ बेहतर हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, अब तो कुछ कम हो गई है। खुश होना चाहिए। कराची में तो चली गई सर्दियाँ, आई थी मुंह दिखा के भाग गई। नहीं यहाँ तो है अभी थोड़ी बहुत है, इतनी ज्यादा नहीं है, रात में होती है दिन में नहीं होती है। और मुझे ये कहना था कि आपका ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आपका जो सेट है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। हमारे घर जो यहाँ पे हमारी शादी होती है, हम लोग तो एक हफ्ता पहले ही ढोलकी रख लेते हैं। अच्छा, एक हफ्ता पहले? हाँ जी सही। तो झंग में शादियाँ कैसी होती है मुझे ये बताएं। बहुत अच्छी होती है, जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही, मेहंदी मायूं सब कुछ होता है। सही। कोई खास ट्रेडिशन, कोई खास रस्म? यहाँ हम वो करते हैं, गोद बिठाई करते हैं जब दुल्हन आती है ना रुखसत होकर। तो काफी लोग कहते हैं घुटना पकड़ाई, वो घुटना पकड़ाई तो होती है, मगर हमारे यहाँ तो गोद बिठाई। अच्छा, एक वो होती है जिसमें देवर बैठता है घुटने पे। हाँ, एक ये भी रस्म है कि जो देवर है या तो वो छोटा देवर होता है, वो हाँ देवर तो छोटा ही होता है, लेकिन या तो वो घुटना पकड़ लेता है भाभी का, और फिर जब तक भाभी पैसे नहीं देती वो जान नहीं छोड़ता। खैर जी, आज का ये जो पूरा सेट, ये जो हमने समा ने बांधा है, ये एक ऐसे प्यारे कपल के लिए बांधा है जिनकी शादी अभी कोई 1.5 माह पहले ही हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कपल है। जो माशाल्लाह से जो मेल इसमें हैं वो तो हमारे सेलिब्रिटी हैं, आप सब लोग उनको जानते भी हैं और आप लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। और उन्होंने काफ़ी यंग उम्र से, काफ़ी कम उम्र से उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। और जो उनकी बेगम है वो भी बड़ी प्यारी सी गुड़िया सी हैं। और इनकी नानी, इनकी अम्मा और इनके घर वालों से आप लोगों की पहले ही से ही मुलाकात हो गई। आप लोगों को याद, हमने शो किया था बिन्ते फातिमा में, हमारे साथ जो माएँ थी वो हमारे पास आई थी और हमने बहुत मज़े का शो किया था। हमने उन माओं के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा था। सो उनकी ये नवासी हैं, तो एक तरह से लड़की हमारे घर की है और जो लड़का है आप सब लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एक तरह से आप ये समझ लें कि लड़का हमारा दामाद है। तो दामाद जी यानी कि नुमान हबीब और आसमा सज्जाद को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। आइए बैठिए। ओहो, दुल्हा और दुल्हन जी बिल्कुल आ जाए जी। आपके लिए हमने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है बैठने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई एक तो आपको बहुत मुबारक हो सबसे पहले, थैंक यू। कि डेढ़ महीना सही कह ली, 1.5 महीना हो गया आप लोगों की शादी को? 2 महीने होने। 2 महीने होने वाले हैं। माशाल्लाह। कैसे जा रहा है अभी? बहुत अच्छा। लाइफ कितनी चेंज हुई है? अभी तो स्टार्ट है, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। चेंज तो होती है आपकी, जो है लड़के की लिहाज से बात करता हूँ तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। शूट के फ़ौरन बाद घर जाना पड़ता है। पहले तो होता था दोस्तों में निकल गया, ये चीज़ें देख ली, और दूसरी चीज़ों में फिर परमिशन लेनी पड़ती है। भाई ऑर्डर मिलेगा तो जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। बाद में आके पता चले कमरे ही नहीं खुल रहा हो, घर ही ना खुल रहा हो, बड़ी चीज़ों से रिस्ट्रिक्शन। अम्मा कह रहे थे ना कि जरा सा घर लेट हुए तो बस सारे दरवाजे बंद के चलो बाहर खड़े ढा रहे हैं, खोल दें, अब नहीं करेंगे प्लीज, अब अगली बार नहीं होगा। तो इसका मतलब है हल्के से अभी टेरर में आ गए हैं इनके आसमा के। हाँ, वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब। और आसमा आपने कितना, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो एक घर से चेंज आता है ऑब्वियसली, क्योंकि अपने घर से दूसरे घर में एडजस्टमेंट और सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बहुत से जा रहे हैं। कब से एक दूसरे को जानते थे? ये पसंद की शादी है, ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है, ये हाँ जानते थे एक दूसरे को और घर वालों ने कहा कि? अक्सर औकात जब ये सवाल होता है तो यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली स्टार्ट ये है कि बताने ज़्यादा बेहतर है। 1 ईयर आई थिंक। हाँ, 1 साल हो गया हम लोगों को। और ये जो है एक फाउंडेशन है, वो है बिन्ते फातिमा। तो ओल्ड एज हाउस है जो उनकी नानी रन करती हैं। तो वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी मेरी एक शो के अंदर। उस वक्त रमज़ान थे, उस दौरान मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर मैंने जब देखा ये इनका काम, इनकी नानी जो कर रही थी सोशल वर्क, तो उसके बाद मैं इनके वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में गया, देखा। तो उसके बाद जब मैंने सोचा, डिसीजन लिया कि शादी करनी चाहिए, तो फिर मैंने ऑप्शन देखे कौन से बेहतर हैं। क्योंकि अक्सर औकात मैं ये सोचता था कि जो आपके ख्याल में होता है कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, ऑप्शन
बहुत सारे थे। लेकिन अच्छा, ख्याल में क्या होता था किससे शादी करनी? देखिए ये इस पे आता हूँ, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़्यादातर लड़कियों के ख्याल होते हैं कि वो ये है आहा, तो लड़कों के इतने नहीं होते। बस लड़कों के चंद ख्वाहिशात होती हैं कि जो है, हाँ, सबसे पहले तो हमारी लाइफ जैसी ऐसा मतलब इजी चल रही है वैसी होनी चाहिए, ही रहे ना, कोई चेंज ना आए। हाँ लड़के ज्यादातर यही चाहते हैं। हाँ। चेंज तो लड़कियों की लाइफ में आता है क्योंकि बेचारी घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, फिर वहाँ पर एडजस्ट होती है, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ में उनको चेंज लाना पड़ता है। लड़के ज़रा ये है कि इस लिहाज से बच जाते हैं काफ़ी हद तक। अच्छा, चेंजेस जो है उनमें भी आती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसे मैंने भी बताया कि क्या क्या चीज़ें चेंज अभी आई हैं, अभी तो बिल्कुल बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। और अभी तो वो कहते हैं ना, शुरू के चंद अरसे तो सब अच्छा चल रहा होता है, उसके बाद शादी का लड्डू जो है जो खाए जो ना खाए। अच्छा, मनाने में, घर वालों को मनाने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तो मेरी अम्मी और जब मेरे भाई की शादी हो रही थी तो उस दौरान मेरे अब्बू ने भी कहा था और अम्मी ने भी कहा था कि ये शादी कर लो, साथ ही कर देता हूँ। तो उस वक्त मैंने कहा नहीं, मैं इस फील्ड में भी नया आया था, तो उस वक्त मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं करना चाहता, तो ना इंटरेस्ट था कोई। तो उसके बाद फिर मैंने देखा, अब हमारे घर में सिर्फ अम्मी और मैं 2 लोग हैं, तो मैंने देखा कि मैं रिकॉर्डिंग्स पे जाता हूँ, फिर पाकिस्तान से बाहर मेरा बहुत आना जाना है, तो अम्मी अक्सर औकात मुझे लगता है कि अब ऐसा वक्त आ गया कि कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार जब शूट पे भी ले जाऊँ किसी कंट्री भी, तो वहाँ पर मैं चला जाता हूँ रिकॉर्डिंग में, तब भी वहाँ के लिए। तो जब माँ होती है जो बचपन में आपको पालती है, पैदा करती है, उसके बाद आपको एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, और जब हम उनको हमारी ज़रूरत है तो हम जो है अपने कामों में लगे, और वो भी ज़रूरी है कि हमें काम करना भी ज़रूरी, घर चलाना है और बहुत सी चीज़ें। हाँ। तो इसलिए जो है फिर मैंने ये चीज़ देखी कि ये वक्त आ गया कि शादी कर लेनी चाहिए, तो इस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर आपने इनको पहले अप्रोच किया या इनके घर वालों को अप्रोच किया? बेसिकली इनसे ही बात की थी। इनसे मैंने पहले पूछा कि आपका क्या आंसर है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप क्या कहती हैं? कह रही थी कि मेरी नानी से पूछ लीजिए। अच्छा, ये अच्छा है कि अम्मी भी नहीं, नानी से पूछे। बेसिकली नानी के साथ ज़्यादा रहने काफ़ी अरसे से, तो मैंने कहा कि पहले आप तो बता दीजिए, पता चले वहाँ से हाँ हो जाए और यहाँ से ना हो जाए तो मेरे लिए ज़रा मसला हो जाएगा, तो आप पहले बता दीजिए। कितनी अच्छी बात है ना, आप बता दीजिए। आपकी नानी से बात करनी चाहिए, पहले आप बता दीजिए। आप करके फिर बात शादी की पक्की हो गई, और आप करते हम यहाँ तक पहुँच गए कि ब्रेक भी आ गई है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इनसे बहुत सारी बातें पूछेंगे और इनकी शादी के लम्हात हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। मन खुद कहता है कि वो आपको ही देख के एक्टिंग सीख रहा है, आपको ही देख के कॉपी करता है, क्या कहेंगे? ये उसका बड़ापन है कि वो इस तरह की बात करता है। आजकल लोग कहाँ कहते हैं कुछ, बट ये है कि अच्छा लगता है, और इसकी जर्नी शुरू से मैंने देखी है। फैसल भाई, नुमान के बारे में एक अच्छी बात बताएं और एक बुरी बात। अच्छी बात ही मैं कहूँगा, बुरी बात क्या कहूँगा यार। डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, टूवर्ड्स हिज लाइफ, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, बड़ा फोकस्ड है। और बुरी बात मुश्किल है। अच्छा, जाते आप नुमान के लिए और भाभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह पाक दोनों को हमेशा खुश रखे। बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम आपके साथ मना रहे हैं शादी के लम्हात, एंजॉय कर रहे हैं शादी के लम्हात। अभी हम शुरू करेंगे ही आपको दिखाना कि किस तरह की और कैसी शादी थी नुमान की और आसमा की। और बता दीजिए, रिश्ता हुआ यानी कि अभी नानी तक बात पहुंची ही थी, तो फिर नानी ने क्या कहा? नानी को कोई एतराज़ तो नहीं था कि लड़का फिर ड्रामा इंडस्ट्री से, शोबिस से? थोड़ा सा था, लेकिन फिर मैंने क्लियर कर दिया था। कैसे? यही कह के कि हर कोई लाइक 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल ना। हाँ। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। हम लोग हर एक्टर के बारे में बुरा सुनते हैं, ये बात तो सही, लेकिन बुरा तो बहुत कुछ हमारे बारे में भी बुरा बहुत होता है। लेकिन अब आपको खुद तो नहीं पता, जब तक आप फेस टू फेस मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा? फिर सबसे पहले इनकी मंगनी हुई, और मंगनी की भी जरा हम आपको क्लिप्स दिखाते हैं जी कि इनकी मंगनी का फंक्शन कैसा था और ये दोनों कैसे लग रहे थे। आए जरा देखते हैं जी। अच्छा भाई, माशाल्लाह से खुशियाँ दी थी कि
निम्रा, आप देख रही हैं कि माशाल्लाह से मंगनी पे भी पूरी डांस की जो थी वो पहले प्रैक्टिसेस हुई हुई थी। तो अभी हम शादी की ढोलकियों की बात कर रहे थे ना कि कितनी पहले, तो आपकी मंगनी से पहले कितने दिन पहले डांस प्रैक्टिस शुरू हुई थी? बहुत कम दिन पहले, क्योंकि सबको लाहौर से आना था और डांस ऑब्वियसली सबको आता था। हाँ, सबको आता था। हुई थी, लेकिन आई थिंक 3 days 2 days। अच्छा, लाहौर से इनकी गेस्ट थे या आपकी गेस्ट थे? किनके रिलेटिव्स आए लाहौर से? अच्छा, आपकी फैमिली लाहौर से उन्होंने आनी थी, ठीक है, तो वो आए। एक इनकी सिर्फ खाला आई थी और मेरी पूरी फैमिली। आपकी यहाँ सिर्फ नानी रहती है यहाँ पे, यानी कि आपका सारा जो ददेहाल है वो लाहौर में। कुड़ी तो साड़ी लाहौरी है फिर है ना जी, ऐसे ही है ना। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने फिर कपड़े जो सारा वो पूरी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी, इनकी तरफ से कपड़े आए थे या आपकी तरफ से गए थे? ऑब्वियसली इनकी तरफ से आए थे। इनकी तरफ से आए थे, वाइट। अच्छा, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और पूरी थीम में मुझे लग रहा था जैसे वैलेंटाइंस डे पे इनकी मंगनी हुई हो। ये सब नुमान की प्लानिंग थी। ये सब, ये थीम और सब, ये डेकोरेशन और ये सब कुछ नुमान के घर पे हुई थी एंगेजमेंट। अच्छा, इतना क्यूट लग रहा है, इसको बिल्कुल देख के लग रहा है नुमान जैसे कोई फिल्म है। नुमान के लिए तो बल्कि क्योंकि माशाल्लाह से इनका जो शोभा है, तो उसमें तो उनको कहीं ना कहीं वो एक्ट और इस तरह की चीजें। आपको थोड़ा बहुत शाय फील नहीं हुआ जब कैमरा यूं आ रहा होता था और वो हल्का सा पोज करना होता था? नुमान, प्रॉब्लम तो नहीं हुई इनको? शदीद। अब आप मुझसे पूछेंगे कितनी मेहनत की है मैंने। एक हमने प्री वेडिंग शूट जो है सॉन्ग किया था, उसके अंदर जो है जो मैंने, अच्छा, स्टोरी बोर्ड था पूरा सॉन्ग, फिर स्टोरी बोर्ड जैसे हमारी फील्ड होती है, एक एक चीज़ की परमिशन लेना, मैंने सब चीज़ें वो की कि इस पे कौन सा शॉट चाहिए, किस एंगल का चाहिए। तो सारा ये करने के बाद जब मैंने इंसेक्ट करवाया और उसके बाद जब मैं एडिट पे बैठा तो मैं क्या बताऊँ। और सीधी सी बात है कि मतलब जो हाउस वाइफ होती हैं, घर की लड़कियां होती हैं, बेचारी कैमरा नहीं वो नहीं फेस कर पाती, उनको नहीं आइडिया। हमें तो आदत है, हमें तो रेगुलर, मतलब जितनी गर्मी हो कुछ भी हो, हम लोग रात को जाग रहे हो 24 घंटे के बाद भी एक्ट कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इनको गाइड किया क्या करना चाहिए, क्या मैंने कहा कि सिर्फ ये कर दो, मेरा काम है वो क्या निकलना है, बस इतना कर दो। मतलब एक होता है ना फील लाना, वो फील अगर उस हद तक नहीं आ रही तो फिर फॉर्मूले होते हैं, बस ये कर दो, ये हम यहाँ से ले लेंगे, फिर वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, बाकी जो लोग शोबिस से वाबस्ता होते हैं उनको आदत होती है, जो बेचारे एंकर्स होते हैं, जैसे मैंने अगर 3 साल न्यूज़ एंकरिंग की हुई, तो मेरे साथ भी होता था कि जब मेरे पे कैमरा होता था तो मैं सबसे पहले कहती थी, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही है प्लानी न्यूज़ और मैं हूँ मदियाना की सबसे पहले हेडलाइंस। तो ये आप कैमरे की आपको प्रैक्टिस हो चुकी होती है, लेकिन बाकी जो आप लोग इनको नहीं होती, जो दूसरे कामों में होते हैं और इनके दूसरे और शोबों से ताल्लुक होता है। कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मदिया, भी ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? हेलो। जी कौन बात कर रहे हैं? अजहर हनीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अजहर साहब, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मैंने नुमान भाई से बात करनी थी। जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नुमान भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल? अच्छा, अल्लाह करम ठीक ठाक। अच्छा नुमान भाई, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैंने देखा आपकी जैसे शादी हुई है, तो वैसे मेरी भी शादी हुई है, लेकिन आपकी तो लोगों की शादी देख के वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है। कैसे लोगों की शादियां हुई हैं, लेकिन मेरी शादी एक दुख भरी दास्तान हुई है। सिर्फ मैं ही नहीं फंसा, सब फंस रहे हैं। अपने आप को दिलासा देते हैं, खुश होते इसलिए कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, ये भी ऐसा कुछ नहीं। मेरी भी शादी हुई है, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो माशाल्लाह माशा कह रही हूँ। अच्छा, तो आपकी शादी कैसी थी और जब किसी और मेरी शादी जब हुई थी, मेरी शादी 2010 में हुई थी। अच्छा, और 8 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, और 2010 28 जून को मुझे गोली लगी थी, और 7 जुलाई को मेरी टांग कट गई थी, और 8 जुलाई को मेरी शादी हो गई थी। ओहो ओहो ओहो, वी आर सो सॉरी अबाउट इट। लाइक अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक आपको आपकी बेगम और बच्चों के सरों पे हमेशा सलामत रखे। और ये जो आपकी आवाज़ के अंदर हौसला था, जिस मोहब्बत से आपने कॉल की, ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है, और अल्लाह आपका ये हौसला सलामत। और आप हीरो हैं जी, कि आपने हिम्मत और मुझे आपके घर वालों की सपोर्ट, जो आपकी आवाज़ से जो कहते हैं ना हौसला से स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, बल्कि तो आप बात कर रहे थे। खैर अल्लाह आपको सलामत रखे। नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? महानूर बात कर रही हूँ मियाँवाली से। जी महानूर, आज मियाँवाली से दूसरी कॉलर है हमारे साथ। जी क्या कहना चाहेंगी? जी नुमान हबीब उनकी बेगम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो हेलो शर्मा गई शर्मा गई। और बाकी आप ऐसा होता है कि आप जिनसे बात करना चाह रहे हैं ना वो एकदम आपसे बात करें तो आपको हल्की सी समझ आना बंद हो जाती है, ऐसा इनके साथ हुआ है जी। अच्छा सर, आपने इनकी इंगेजमेंट की तो हमने देखी कि माशाल्लाह से कि इतना दोनों बहुत प्यारे भी लग रहे थे और प्रॉपर डांस प्रैक्टिसेस और प्रॉपर जो डांस पूरा ज़बरदस्त फंक्शन हुआ था। तो ज़रा हम आपको मेहंदी पे भी लेके जाऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको निकाह पे ले चलूँ, आपको दिखाऊँ इनका निकाह कहाँ पे हुआ था, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पे निकाह था। और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे हमने तो देखी थी, हम तो नहीं थे भाई, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने पिक्चर्स सारी देखी थी, तो हम आपको दिखाते हैं कि इनका निकाह किधर हुआ था। चलो भाई, हमने तो आपका निकाह अभी ही होते देखा है, तो मैं तो आपको अभी मुबारकबाद दे देती हूँ कि आपको निकाह की बड़ी बड़ी मुबारक हो। लेकिन मुझे ये बताएं, खुद आप कराची के रहने वाले, निकाह लाहौर में जाके किया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद। हम थे नहीं ना, इसलिए थोड़ी सी लेट होगी मुबारकबाद। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी फैमिली जो है लाहौर से बिलोंग करती है, और स्पेशली ये जो आपकी हमारी मस्जिद हमने इस पर किया है बादशाही मस्जिद में, तो बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की एक ऐसी जगह है, ऐसी मुसलमानों के लिए जगह है जहाँ पर दुनिया भर में इसको पहचाना जाता है, और ये जो है मुकद्दस की जगह है। तो स्पेशली हम लोगों का ये था कि हम लोगों को वहाँ पर करनी है, क्योंकि लाहौर में तो करनी है, क्योंकि फैमिली इनकी बिलोंग वहाँ से कर रही है, तो और पूरा सारे इवेंट्स वगैरह वहीं पर हुए। सिर्फ वलीमा यहाँ कराची में हुआ, क्योंकि लाहौर वाले जी जी, तो वहाँ पर हमने ये स्पेशली ये आंटी जो है नानी जो है इनकी, उन्होंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया था उस जगह का, क्योंकि मैं इस तरफ था कराची में, तो मैं वहाँ पर नहीं कर सकता था, सारा उन्होंने किया। और स्पेशली जो वहाँ के इमाम साहब थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है स्पेशली हम लोगों के लिए निकाह पढ़वाया, और बड़ी खुशनसीबी बात थी। और बड़ा अजीब सा लग रहा था शुरू में, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके अलावा सुबह ठंड, हल्की ठंड लाहौर की, इतना मजा। 25 दिसंबर को आपका निकाह हुआ, 25 दिसंबर, तो हल्की ठंड, बल्कि इस बार ठंड लेट आई लाहौर में भी, लेकिन जब आती है तो लग पता जाता है। अच्छा, हम लोग कराची वाले ना, हम लोगों को ज़्यादा लगती है, क्योंकि ना हमें गर्मी की आदत है ना हमें सर्दी की आदत है, हम तो उल्टे ही चल रहे होते हैं। हम कहते हैं भाई मौसम नॉर्मल होना है ना, ऐसे ही है ना कराची वालों थोड़ा। अच्छा, अक्सर औकात होता है कि आप जो है, आप रिकॉर्डिंग्स होती हैं कभी कहीं तो हम लोग जो है ना अंदर इनर बहुत मोटे मोटे पहन लेते हैं। अब कपड़े भी ऐसे पहनने जिसके अंदर आप इनर भी नहीं पहन सकते, ज़्यादा दिखेंगे, फिट भी लगना है, फैशन भी रखना है, जिंदगी भर तक वही पिक्चर्स देखनी है, जिंदगी भर तक वही वीडियोस देखनी है, तो स्मार्ट भी लगना है। शुरू में तो सॉक्स पहने हुए थे कि भाई सर्दी लग रही है, बाद में उन्होंने पिक्चर्स में बुरे आएंगे, उतारो। तो सुबह कितने बजे निकाह हुआ था आपका? सुबह हुआ था 10 बज गए थे, सुबह 10 बज गए थे, और वापस आते आते हमें 12 बज गए थे, और 12 बजने के बाद उसी दिन रात को हमारी मेहंदी भी थी। अच्छा, उसी दिन रात को मेहंदी भी थी। तो अब सुबह के उठे हुए फिर वहाँ से शुरू किया, और रात में। पर एक चीज़ है भाई, पंजाब में शादी करना कराची वालों के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टाइम पे सब चीजें होती हैं। 10 बजे सब बंद। हम यहाँ कराची में 10 बजे सोचते हैं चलो भाई अब तैयार होना शुरू हो जाओ, चलते हैं, वहाँ 10 बजे सब बंद। मतलब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए कि जैसे हम जो भी लाहौर में जब शादियाँ होती फ्रेंड की, तो जैसे 10 बजे फंक्शन खत्म हुआ, उसके बाद दुल्हन को भी 1 घंटा मिलता है कि अगर अपने वलीमे की बात की बाहर खाना खाने दोस्तों के साथ जाना है, तो बहुत आराम से होता है कि आप, और नहीं, असल होना ही चाहिए, सूरज जो मेहमान आए हुए उसको 9 बजे खाना खिला दे। अरे होना यही चाहिए, बिल्कुल, ये रूल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा खाना जो है वो। लेकिन अब मसला कि हमें आदत नहीं है ना, हम तो बिगड़े हुए हैं, हम लोग बिगड़े हुए हैं। लेट तो नहीं हुए कहीं?
थोड़ा हो गए थे थोड़ा हो गए थे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेहंदी पे तो मेरे ख्याल से मार्जिन मिल गया होगा। मेहंदी में मिल गया था और जो बारात थी उसमें थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, क्योंकि एक तो आपका शहर नहीं होता, आपको डिस्टेंस नहीं पता कितना टाइम लगेगा। फिर एक आप पूरा खानदान जब जा रहा होता है तो कोई कुछ का किसी कोई चीज़ रहेगी, किसी कोई चीज़ रहेगी। का रहने वाला जो है ना, उसको आदत, अगर मैं जब लाहौर जाऊं और लाहौर में मुझे हो कि जी मैंने आधे घंटे की ड्राइव पे कहीं जाना है, पहले तो कसम से आधा घंटा मुझे कहीं जाना पड़ता था ना, तो मैं कहती थी हाय अल्लाह इतना दूर है। कराची में रह के मैं होता है आधा घंटा कोई है ही नहीं, टाइम ही नहीं है भाई। हम तो 50-50 घंटे की, एक घंटे की ड्राइव जो है, 50 मिनट की, सॉरी, एक घंटे की ड्राइव अक्सर कराची में तो ये हालात होते हैं, सो वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपसे हम देख रहे थे कि मौलाना साहब पूछे थे कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, लड़की से तो मैं पूछूंगी कि वो उसके दिल में क्या चल रहा था, आपके एग्जैक्टली दिल में कहीं लगा भाग जा? अच्छा, नहीं वो भाग जाओ वाली नहीं आई थी, मेरे एकदम एक्टर जाग गया था। हाँ। पहले कबूल है पे मैंने बोला कबूल है, दूसरे कबूल है पे मैंने बोला कबूल है, तीसरे में बोला कि थोड़ी देर लंबा पॉज देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कबूल है। फिर मैंने बोला इस दौरान किसी का हार्ट अटैक ना हो जाए भाई, बोल दो। अच्छा, कॉलर भी साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं नुसरत बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इस वक्त मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है और इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ शादी की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुशियाँ दे और ये जो अल्लाह ताला इनके लिए भरपूर खुशियाँ लेके आए। इलाही आमीन। और मुझे खुशी होती है ऐसा कपल लेके, माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट हैं और अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसा खुश रखे और घर वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आई। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा नुसरत, या मुझे बताएं आपकी शादी हुई भी है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। अच्छा, जब आपका निकाह में जब आपसे पूछा गया था कबूल है, कबूल है, कबूल है, खुद बोला था, ये पीछे फुप्पो ने सर हिलाया था, हुआ क्या था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है ये मैरिज का मसला है, इसमें तो इंतजार करना ही नहीं होता कि कहना पड़ता है, फैमिलीज खड़ी होती हैं तो इतना वेट नहीं करवाना पड़ता, बस कह दिया था जी हाँ कबूल है। अच्छा, हल्की सी शर्म भी आ रही होती है? हाँ, शर्म बहुत मुश्किल से निकलता है लड़की के लिए, बहुत देख रहा होता है, कैमरे वाला भी देख रहा होता है, पीछे हर बंदा वैसे, और वो वाला रिश्तेदार जो कभी भी आपको पूरी जिंदगी में नजर नहीं आया, लेकिन वो उसकी नजर भी आप पे होती है। बिल्कुल, और साइन करते हुए वो खास तौर पे वो सिग्नेचर के टाइम जो कैमरा जलता है ना, उस वक्त तो हाथ वैसे ही कांप रहे होते हैं। पता चले किसी और के साइन करते। अच्छा, ऐसे साइन नहीं मिलता ऐसे वक्त के लिए जो है ना, मैंने इनको ट्रेन किया था कि जो है आपकी पिक्चर्स खींचेंगी और ये होगा तो आप शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, कौन सा एंगल आपका अच्छा आता है, क्या उस वक्त कैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ों की प्रिपरेशन होती है ना हर चीज़ की, कितनी अच्छी बात। तो मैंने इनको प्रैक्टिस कराई कि आपकी पिक्चर जब खींचेंगी तो आपके क्या, आपके परफॉर्म, आप किस तरह एक्ट करेंगी, आपकी आप में जो है आप कॉन्शियस हो रही होंगी पर उसको कैसे दबा के रखना है, और अपने, क्योंकि जिंदगी भर वही पिक्चर देखनी है भाई, ये जो थक जाएंगी देख देख कर अगर आप क्या चाह रहे हैं ऐसा आया तो। अच्छा, पहली वाली वीडियोस इतने मजे की होती थी, जैसे आपने ये फूल बनाया हुआ है, ये यूं करी तो यहाँ से इस ताली के अंदर से ना वो मियाँ की शक्ल निकल रही होती थी फूल में से, बड़े वो भी बड़े एडिट के बड़े जबरदस्त होते थे, वो भी क्यूट थे। खैर, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? जी, नाइला रावलपिंडी से। जी नाइला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मुझे आपका शो बहुत बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत शुक्रिया नाइला, बहुत और शुक्रिया। आज पहली बार मेरी कॉल मिली शो में, और आपसे इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज मुझे अपने शो में बुला लें। माफ कीजिएगा, आपको सुन नहीं पाए जी। आपको हम सुन नहीं पाए, प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपने क्या बोला? प्लीज ओ, मैं आपके शो में आना चाहती हूँ, प्लीज अपने शो में रावलपिंडी में भाई कुछ करें, या फिर हम इस्लामाबाद शो करने आ जाएं? हाँ हाँ जरूर, है ना, हम भी कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे कि हम आपके पास आ जाए। गोद में आपका बेबी है? जी जी, इस्लामाबाद में भी तो कोई शो होना चाहिए ना, सारे कराची में बैठे हुए। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद वालों का क्या कसूर है भाई, हमें वहाँ जाके शो करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात की। गोद में आपका बेबी है? हाँ जी। कितना बड़ा बेबी हो गया जी आपका? माशाल्लाह 1 साल का। माशाल्लाह 1 साल का। अच्छा, जब किसी की शादी की वीडियो देखती तो अपनी शादी में से सबसे ज्यादा क्या चीज याद आती है? हमारी लाइट ही नहीं है, सॉरी मदिया, मैं शो नहीं देख रही। ओ चले, आप शो देख रही, लाइट आ रही है? नहीं है। ये जालिम समाज, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे दिली हमदर्दी आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फोन बंद करिए क्योंकि आपके घर में लाइट ही नहीं आ रही। आप मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रही कि एग्जैक्टली मैं क्या एक्सप्रेशन दे रही हूँ। खैर, मैं निकाह के जो देखिए जरा मैं पूछूंगी जरा इनसे, खातून जो है यहाँ पे माशाल्लाह से आसमा थी। आसमा, जब आपसे पूछा गया कि आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो आपने कैसे जवाब दिया था?
जवाब तो फौरन दे दिया था, लेकिन साइन करने में थोड़ी सी देर लगा दी थी। ये आपने भी उनकी तरह कोशिश की थी कि हल्का सा ड्रामेटाइज करी? नहीं, मैंने ड्रामेटाइज नहीं किया था कुछ भी, लेकिन रो रो के वो हाथ गीले और बस थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अच्छा, मेरे उस पे निकाह पे एक ये बड़ा वो हुआ कि नीचे मेरे पास एक आंटी बैठी हुई थी। मैं रोए जा रही हूँ, घूंघट था पूरा, पूरा मेरा वो ढका हुआ था सब। तो अच्छा रो रही हूँ, वो आंटी सब लोग अपने उसमें लगे हुए, वो इनको ये बोल रहे हैं कबूल है, दुआ हो रही है। तो वो आंटी नीचे से मुझे टिश्यू पास करी। मैं कह रही हूँ अल्लाह देखो मुझे अपनी पड़ी हुई और टिश्यू मुझे पास कर रही है। मेरी इतनी हंसी निकली और मैं अंदर ही अंदर कह रही हूँ कि यार निकाह हो रहा है और ये मुझे कह रही है टिश्यू ले लो, थोड़ा सा टिश्यू ले लो। नीचे से टिश्यू पास हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने साइन किया, उससे पहले मुझसे पूछ किया था। अच्छा जी, चलो अगर उनकी हम मेहंदी की भी थोड़ा बहुत जरा आपको क्लिप्स दिखाएं, उसके बाद हम आपको पेटी लेके जाएंगे। मेहंदी दिखाएं जी इनकी। एक बार फिर से निम्रा और हमारे बैंड के लिए जोरदार। अच्छा, ये जो हमारी घर बैठी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, आई नो आप लोग सारा दिन घर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अभी क्योंकि फरवरी का ही महीना भी गुजरा है, मोहब्बत का महीना, तो अपने मियाँ को एक गिफ्ट दे दीजिए आप लोग जल्दी से। और वो गिफ्ट होगा एक अच्छी सी बाइक। सो अभी जो 1 घंटा पहले जो हमने किया और अब जो 1 घंटा हम आगे करने जा रहे हैं, ये शो गौर से देखिएगा क्योंकि आज मैं एक लकी कॉलर को जिनसे मैं सवाल पूछूंगी, जिन्होंने मुझे सही जवाब दे दिया कि नुमान और आसमा की शादी के हवाले से कोई भी सवाल, और आपने मुझे सही जवाब दे दिया, तो आप जीत सकेंगी अपने हस्बैंड के लिए एक मोटर बाइक। तो कॉल कीजिए और जीतिए अपने हस्बैंड के लिए मोटर बाइक। और अभी शो देखते रहिए क्योंकि मैं सवाल आपसे अभी नहीं, कोई तकरीबन 40 मिनट की बात करूंगी ताकि और आप बहुत सारी चीजें देख लें। और अभी इतना खूबसूरत शूट आप लोगों को जो मेरे भी अच्छा और इतना खूबसूरत लग रहा था, बाकी रहता है फिल्म के क्लिप्स हैं, जो निकाह के क्लिप्स हैं वो इतने खूबसूरत और प्रॉपर। जी अभी हमने इनकी मेहंदी के भी जो डांसेस हमने देखे, सो अली सर इनकी मेहंदी लोगों को भी तो दिखाओ। अभी तो हमने आपको ट्रेलर दिखाया कि मंगनी में कितना कुछ था, सो मेहंदी में, बल्कि इनफैक्ट आपके पास अगर इनकी प्री वेडिंग शूट एक वो था, उसमें खैर में से क्या किया था, अगर वापस ना निकले तो पता तो चले हमें। एक सॉन्ग था जिसके ऊपर हर तरह के लोग, ये आजकल ये फैशन निकला हुआ है इंटरनेशनली, मींस जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उसमें एक फैशन निकला हुआ है कि प्री वेडिंग शूट होता है। प्री वेडिंग शूट में एक सॉन्ग होता है जिसके अंदर जो है ब्यूटी शॉट्स होते हैं, हर बंदा है। मैंने जो बनाया था, मैंने बनाया था जैसे हमारी वीडियोस नहीं होती सॉन्ग से, क्योंकि मेरी फील्ड जिस लिहाज से मेरी सोच जो थी, तो उस लिहाज से गाना पे शूट किया गया था। एक एक वर्ड्स पे वैसे ही शॉट्स हो, एक यादगार बहुत अच्छा लगता है सच में। हाँ। वो दिन याद रहे जब आप भी अकेले होते थे, आजाद होते थे, जब दिल पर मोहब्बत नहीं होती होगी ना, कि शादी से बिल्कुल पहले की जिंदगी इस गाने में देखें और शादी के बाद की जिंदगी आपके सामने तो पूरी जिंदगी चालू रहती है। जरा हम आपको जरा नुमान के जरा डांस वाले दिखाएं। जब शादी के डांसेस की प्रैक्टिस थी वो कितने दिनों पहले शुरू की थी आप लोगों ने? शादी की डांस की प्रैक्टिस जो थी हमारी वो हुई थी 4-5 दिन पहले शुरू की थी, और मतलब जब लाहौर जाने से पहले 4-5 दिन पहले शुरू की थी। और स्पेशली ये कोरियोग्राफर बुलाया हुआ था, और गनी एक हैं मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो गनी ने प्रॉपर जो है गाइड किया। दुल्हन वालों को भी गनी ने सिखाया था, ये सिर्फ दूल्हे वालों? नहीं, हमारा जो कपल डांस था उसके लिए उन्होंने किया था। उसके अलावा जो इन लोगों को प्रिपरेशन कराई थी वो कराई थी पप्पू सम्राट जो है। अच्छा, उनके शागिर्द ने कराई थी, उनके शागिर्द ने कराई थी। मैं देख रही थी आपकी नानो भी कहने के बाकी मामा भी मामा माशाल्लाह से। जरा हम आपको दिखाएं ना जरा, जो हमारा हीरो है उन्होंने अपनी शादी की फिल्म में कैसा परफॉर्म किया था मेहंदी की स्पेशल फंक्शन में। जी देखने वाले लोगों को भी बताता हूँ कि हम लोग जो है अक्सर औकात गाने जो है दूसरे लेते हैं दूसरी कंट्री के, तो वो ऑनियर नहीं कर सकते। वैसे आपको ऑफ बीट लग रहा होगा, ये गाने कुछ और हैं। अगर आप इसका ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। हाँ, इंटरनेट पे भी भाई इनकी शादी अगर आपने मिस करी। खैर अच्छा, ये बहुत ही ये इतना कोई क्यूट लग रहा था जब आपने स्पेशली एंड में हाई फाइव भी जो था, मेरे ख्याल से अच्छी डांस परफॉर्मेंस की बात था। नहीं, वो उसकी एक स्टेप था। अच्छा, उसके अंदर एक स्टेप ये था। अच्छा, मुझे ये बताएं, उम्मीद तौर पे जब दुल्हन जो है वो जब मेहंदी की फंक्शन में जो डांस करी थी ना, तो जो बाकी जो कुछ फैमिली के लोग थे वो यूं करके देख रहे थे। मैं तो शुरू से ये बात कहता हूँ कि कोई भी शादी हो, आपकी शादी के फ्रंट एरिया के ऊपर चंद लोग बैठे होंगे जो आपके सबसे करीबी होंगे, वो मुंह बना के बैठे होंगे। हमें इज्जत नहीं दी।
हमें ये चीज मुझे मैं मतलब ये है, मुझे पता था कि ऐसा होना है। हाँ। ये होता है, हुआ भी था, बहुत कम हुआ था, ज्यादा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जो लोग थे ना, बहुत ज्यादा वो फोन लेके वीडियोस पे थे, सबसे ज्यादा। पिक्चर्स में भी हमारी अगर देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई आई थिंक शो हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है और उसके लिए सब वीडियोस के लिए फोन लेके। पिक्चर आई एक इसी दौरान जब हम परफॉर्म कर रहे थे, तो पिक्चर आई कि हम पीछे हमारे बैकग्राउंड हम फ्रंट पे थे, पीछे लोग जो है सबके हाथ में मोबाइल, सबके सारे लोग बैठे, सबके हाथ में मोबाइल। लग रहा है पता नहीं वो शूट चल रहा है, कोई क्या मोबाइल का कोई कैंपेन चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, शफकत चीमा साहब की तो पर्सनालिटी ऐसी है कि मैंने भी इनका एक बार इंटरव्यू किया था, डर डर के किया था। सो वो तो माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ आपकी शादी में बिल्कुल आगे सारे। चीमा साहब एक जब मैं फिल्म करने गया था इनके साथ, तो बचपन इनकी पर्सनालिटी जो देखिए, रूपदार, खतरनाक, देखते ही इंसान डर जाए। अच्छा मैं चला गया भाई, हम लोगों के पहला शॉट, अब वो आके बैठे हुए, मैं तो वैसे ही काम पर हूँ, पहली फिल्म करने जा रहा हूँ, और वो जो है सामने बैठे हुए कौन है, चीमा साहब। अच्छा जब आके मैंने देखा उनको, एक दो दिन में मैंने फील किया कि यार ये तो बहुत ही सॉफ्ट इंसान है। पूरे दिन अगर आप उनको यहाँ बिठा देंगी ना, वो कुछ नहीं कहते, चुपचाप यहाँ बैठे ही रहेंगे। बड़े सॉफ्ट स्पोकिंग पर्सन है, बहुत ही कमाल आदमी है। और मुझे ये खुशी है कि मुझे जो है अपना छोटा भाई समझते हैं। जब भी कराची आते हैं और सबसे पहले फ़ोन मुझे आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है इतना। और यहाँ पर मेरे इवेंट में आए तो मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। चलिए जरा आपको बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह दिखाएं मेहंदी की, कि और मेहंदी के फंक्शन में क्या कुछ। अच्छा आप वैसे नुमान, आप कितने बहन भाई हैं? क्योंकि आपकी बहन है भी ये जो परफॉर्म कर रही है मेरी सिस्टर है महविश। अच्छा बड़ी बहन आपकी? मेरी छोटी बहन। अच्छा आपकी छोटी बहन। हाँ जी, और मेरे एक बड़े भाई हैं फरहान हबीब, और हम 3 भाई बहन हैं। और उसके अलावा एक भाभी हैं और अम्मी हैं। बहन जो है लाहौर में रहती है, तो लाहौर में जो है, और भाई कराची में रहते हैं, भाई और भाभी, और हम भी कराची में रहते हैं। हाँ भी कराची में रहते हैं। लेकिन बच्चों बहनों को स्पेशली बड़ा शौक होता है, स्पेशली जब एक ही बहन हो ना, तो उसके माँ नहीं और होते हैं कि भाई की शादी है, भाई 1 हो, भाई 2 हो, भाई 5 हो। बहन को बड़ी एक्साइटमेंट हमेशा होती है। वो हमेशा पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। वो तमाम सा चीजें ना जो लगते हैं कि जी ये चीज हमने नहीं की, तो वो कहते हैं अच्छा भाई की शादी पे ये करूंगी, भाई की शादी पे। अच्छा कॉलर्स हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मदिया, आप ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। और आज का शो इतना मजे का है, इतना मजे का है, हमें लगा हम खुद शादी में शरीक हुए हैं इस वक्त। हम भी भरपूर मजा ले रहे हैं। मेहंदी माइयों, मेहंदी तो हुई भी लाहौर में थी आमना। और लाहौरिये तो वैसे भी बड़े दिल वाले होते हैं। लाहौरियों का तो जश्न 1 माह पहले ही शुरू हो जाते हैं। मेहंदी माइयों, बारात, फिर ढोलकियाँ, बड़ी ढोलकी, छोटी ढोलकी, इस तरह हम लोग करते हैं फंक्शन। हाँ, मोटी ढोलकी भी आ जाएगी, फिर एक दिन लंबी ढोलकी भी आ जाएगी। ढोलकियों के फंक्शन में पर ढोलकी आउट होती है। हाँ जी, ढोलकी डेज होते हैं ना, ये वीक ढोलकी डेज है, इसमें आपने आना है। फिर माइयो डेज आ जाते हैं, वो भी एक दिन का नहीं होता, 2-3 दिन हमें ऐसे लगते हैं। अब बहुत लंबा फंक्शन चलता है, पूरा 1 माह का फंक्शन होता है शादी का। अच्छा आमना, आपकी शादी, आप मैरिड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फंक्शन कितने लंबे थे? मेरी एक्चुअली बात ऐसी कि मेरे तो खैर 3 दिन का फंक्शन था, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फंक्शन हुआ अच्छे तरीके से हुआ था। अच्छा। और बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और हमारी नेक्स्ट मंथ जो है मेरी शादी की सालगिरह है। ओ बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी तरफ से भी एडवांस में आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस रऊफ बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। नोमान को, आसमा को बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। के लिए जी बाइक के लिए सवाल पूछे? बाइक के लिए अभी तो मैं सवाल नहीं कर रही, अभी तो बहुत जल्दी है सवाल में, क्योंकि अभी मैं आपको और सारी चीजें दिखा लूँ ना। लेकिन अच्छा मुझे अभी मेरे पास, मुझे बोला जा रहा है मैं भी आप सवाल कर लूँ, तो मेरे दिमाग में भी सवाल नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं कि जब इनका निकाह हुआ था तो जो दुल्हन है उनके साथ निकाह के वक्त कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था? ये बता रही थी ना। अच्छा, सवाल मुश्किल ही करती हूँ, टीचर नहीं होती फेल कर देती। नहीं देखा, नहीं पकड़ सकी ना। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम मदिया, और बहुत बहुत अच्छा शो हो रहा है और नवान को और आसमा को बहुत बहुत मुबारकबाद शादी की। बहुत अच्छा कपल है और नवान की तो मैंने ड्रामे और फिल्म बहुत देखी है, मतलब मैं फॉलो करती हूँ, और जो उन्होंने काम किया था फिल्म में मैं हूँ शाहिद खान अफरीदी में, वो तो मैं बहुत फैन हो गई थी इनकी और मैं बहुत मुबारकबाद, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि नवान जरूर जरूर मजीद फिल्मों में काम करें, अच्छी अच्छी फिल्मों में भी को। इनका लुक बिल्कुल हीरो वाला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर भी है साजी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मदिया सीमा बात कर रही हूँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। सीमा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मदिया शो आज का बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। भतीजी की मेरी की शादी हुई थी नवंबर में फैसलाबाद में। अच्छा। बहुत जबरदस्त शादी हुई। 1 महीना पहले ढोलकी का शो रख लिया था, ढोलकी में जाते थे और फिर गाने गाते थे, अंताक्षरी करते थे, बहुत मजा आया। मजा बड़ा आता, बहुत ही मजा। हाँ जी, डांस वगैरह भी हुए। तकरीबन 1 महीना पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी थी भतीजे बात। सही। तो फिर आप कराची से फैसलाबाद आप कब गई थी? ओ, कॉल ड्रॉप होगी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सुमैया बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमैया, कैसी? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत मजा आ रहा है नए जोड़े को, शादीशुदा, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपल आते हैं आजकल, बहुत मजा आता है इनको देख के, बहुत खुशी होती है और ढेर सारी दुआएं इन लोग दोनों के लिए। और प्लीज कोई क्वेश्चन करें। जी, क्वेश्चन आपसे ये है कि जब निकाह के वक्त दुल्हन के साथ कौन सी उनके रिश्तेदार बैठी हुई थी, उनको क्या कह रही थी? दुल्हन के साथ? जी, निकाह के वक्त उनकी अम्मी। सॉरी 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 सॉरी, तुक्का नहीं है लगाना, यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा। चले, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप लोग कहीं मत जाएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद अभी सवाल मैंने पूछने हैं और जो सवालों का सही जवाब देगा वही जीतेगा अपने मियाँ के लिए या अपने अब्बा के लिए, अपने भाई के लिए। बाय। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज आपको दिखा रहे हैं नुमान और आसमा की शादी की वो खूबसूरत लम्हा जिनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये किसी फिल्म से कम है। सो हमने अभी आपको इनकी निकाह के दिखाए हैं, हमने आपको इनकी मंगनी के दिखाए हैं शॉर्ट्स, हमने आपको इनकी मेहंदी के जो परफॉर्मेंसेज है, डांस, वो भी आपको दिखाए हैं। ज़रा हम आपको इनकी बारात की जो है वीडियो वो आपको दिखाएंगे कि जी कि इनकी बारात कैसी थी। जैसे आप जानते कि नुमान की आज एंगेजमेंट है और माशाल्लाह से आप साथ क्रिकेट भी खेला है, आपके साथ काम भी किया, आप क्या कहेंगे इस बार? अच्छा, नुमान का मैं ये कहना चाहूँगा कि वी स्टार्टेड टुगेदर बैक इन 2007। क्रिकेट भी खेली है इसके साथ, बहुत याराना रहा है, बहुत घूमे फिरे भी हैं साथ। इज़ ए वेरी नाइस गाय, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत मेहनत करने वाला लड़का है और बड़ा डाउन टू अर्थ है। जी अच्छा, कुछ बताएं नुमान, जो लोग हमें देख रहे हैं। ये तो हमने लड़के की एंट्री देख ली कि लड़के की एंट्री कैसे हुई थी, लड़की की एंट्री कैसे हुई थी भाई? आपको पता है ये जो आप क्लिप दिखा रही हैं ना, अभी तक हमने भी नहीं देखे। आप लोगों के पास ये वीडियो तो हमारे पास अभी तो एडिट होकर आई नहीं है वीडियोस ना। अच्छा। तो मैं खुद देख रहा हूँ, बड़े मजे लेके। वाह, अच्छा, वाकई हम लोग तो इस तरह से चुरा के दिख रहे हैं। अब तो जब तक आपको आपके जो जिसने वीडियो बनाई होती है वो आपकी शादी की वीडियो देते हैं ना, तो आपका जो छोटा जो बेटा होता है ना, वो भी या बेटी, वो भी नर्सरी जाने लग जाती है। इतने अरसा टाइम लग जाता है पिक्चर्स की फोटोशूट और उसमें सारे वीडियोस आने में। तो अब कैसा लग रहा है वैसे देख के आपको? अच्छा लग रहा है। बाद में कोई चीज़ होती ना यार, ये नहीं होता, वो हो जाता है, यूँ हो जाता है, अच्छा, किस चीज़ का होता है कि ये चीज़ भी होनी ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, सब चीज़ें अच्छी हुई, बस वही कि लाहौर में शादी ज़रा मुश्किल है कराची वाले। ये सवाल मेरा हमेशा रहेगा। अपने दोस्तों को भी कहूँगा भाई कि अगर शादी या कुछ ऐसा इवेंट है तो आप दोपहर, मतलब आप शाम में चले जाएं, आप रात का वेट ना करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर वक़्त आपकी इवेंट की बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं जो आपने सोची होती हैं। लेट हुए थे ये बताएं ज़रा। काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि एक तो हमारा शूट भी था और हम रह रहे थे बहरिया टाउन में अपनी खाला के पास, और आपको बताया सिस्टर भी लाहौर से ही है। तो हम लोग बहरिया टाउन से शूट के लिए गए, पता नहीं कौन सी जगह पे, कौन सा एरिया था, पैरागॉन। अच्छा, पैरागॉन। तो वहाँ गए, वहाँ से वापस आया, फिर वहाँ से फिर इस लोकेशन पे जाना। तो दोपहर को मैं 3 बजे के करीब निकला हूँ मैं शूट के लिए। ठीक है, फिर वहाँ से वापस आना, वापस में कैसे आया आपको क्या बताऊँ, कैसे भागते। अच्छा, 10 बजे फंक्शन खत्म होना था, पहुँचे थे 9:30।
अल्लाह, फिर तो बस आए और दुल्हन को पकड़ा, आ भाई आसमा आ जाओ, निकले, क्योंकि लाइट तो बंद करने लग जाते हो। यही क्योंकि इवेंट तो बाकी सारे हो गए थे, निकाह भी हो गया था। हाँ। तो सिर्फ रुखसती थी, लेकिन हाँ। जो वहाँ की रस्में थी वो हमने पूरी की, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम शॉर्ट पड़ गया था। थोड़ा टाइम शॉर्ट पड़ गया था। और वैसे तो उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि हॉल की लाइटें बंद होना शुरू हो जाती है। हमारे तो स्टूडियो में भी ऐसा माहौल बन गया है कि लाइटें बंद होना शुरू हो गई कि जल्दी जल्दी करो जी। अच्छा, ये दूध लाई की रस्म जरा इनको दिखाएं। आपकी तरफ से तो बहन नहीं थी, तो रस्म किसने की थी? बहन ने। और अच्छा, आपकी बहन है? अच्छा, क्योंकि मैं आप नहीं, मुझे आइडिया। 2 भाई हैं और जो है एक बहन है। भाई तो आपके आए थे? हाँ, एक बड़े भाई हैं, वो जो है इनकी अम्मी और नानी के साथ उम्रे पे गए हुए हैं। और छोटा भाई और बहन कराची में सब मौजूद हैं। अच्छा, तो कितनी जी दूध पिलाई की रस्म दिखाया और कितनी कमाई की थी आपकी बहन ने उस दिन? कितने? माशाल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दूध पिलाई की रस्म जो थी वो जारी थी, और मैं इनको दिलाने बता ली थी कि दूध पिलाई की रस्म में मैंने भी बड़ी झगड़े लड़ाइयाँ देखी हैं। तो आपकी तो कोई ऐसी लड़ाई शड़ाई नहीं हुई? चीटर की आवाज़ अलबत्ता पूरी कौम ने सुन ली है। नहीं पता है क्या है, वो एक्ट कर रहा था उस दौरान। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ थी जो मुझे बड़ी पसंद आई, जो मैं बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये अप्लाई करें तो बड़े मसलों से बच जाएंगे। आसमा की नानी थी, उन्होंने कहा था कि जो रस्में हमने करनी है, और मेरी मम्मी ने भी, जो रस्में करनी है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अक्सर औकात होता है ना, एक नई वो जो आपकी रस्म आ जाती है, तो वो आपके अक्सर औकात जो है रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में ले आती है कि भाई वो तो थी नहीं। हर इंसान की कुछ ना कुछ टेक्निकल वो होता है, किसी के पास बजट नहीं होता, कि बहुत सी चीज़ें या जेब में नहीं लाया होता, तो अब पूरा खानदान बैठा हुआ है, तो बड़े मसलुआत हो जाते हैं। तो पहले ही आप डिसाइड कर लें कि क्या करना है, कितना देना है, ताकि आप वो रस्म होती है साथ आप कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन कितने पैसे देने हैं, क्या देना है, पहले ही फाइनल कर लीजिए ताकि उस इवेंट को आप एंजॉय करें। बाद में ये ना हो कि आप मुंह लटका के जिंदगी भर यार ये क्या हुआ था। अच्छा, अभी जरा देख लेते हैं कि कौन जीता कौन हारा और क्या कुछ हुआ इनकी दूध पिलाई की रस्म में। ठीक है। वैसे ही पिलाने वाली कितनी लड़कियां? अरे 10 से 10 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 50 या 100 तो ये हो भाई, ये भी लाइट्स बंद हो जाएंगी। नहीं, अभी नहीं। दूध पिलाएं, लाइट्स बंद हो जाएंगी। ये भी पी लेते हैं। देखो भाई, शॉर्ट के लिए पी रहे हैं अभी आप। चीट कर लो, कुछ होगा तो नहीं ना। चले देखें, अब कुछ होगा तो नहीं ना। नहीं, हम साथ हैं साथ। पीछे बेटा, मैं फोन छीन लूँगा। जल्दी करें, नुमान आसमा के ऊपर गिरने के बाद। हाँ भाई, पी लिया। चलो 120। अरे हिसाब खराब हो। भाई थोड़ा सा पीछे रहिए। उधर आप ही को भी पिलाएं, ब्राइड को। फिर से दोबारा स्वीट, वन मोर सी प्लीज। चले, फाइनल हो गया ना आपका। मामा है रेड कपड़ों में, सही कजिन है, मामियाँ हैं दोनों। अच्छा, जैसे अभी हम बता रहे थे ना, दुल्हा साहब के 9:30 बजे पहुंचे थे और बाकी 10 बजे सब खत्म, तो वो आप इसमें भी सुन रहे होंगे कि जल्दी कर लो, लाइट बंद कर देंगे, जल्दी करो, ये कर देंगे जल्दी। अच्छा, फिर कौन जीता जल्दी में? आपकी पार्टी जीती है, उनकी पार्टी जीती? अरे हारना तो दूल्हे की होता है, ये कौन सी नहीं आता, हारना लड़की वाले जीत गए थे। लड़की वालों के लिए अभी से मैंने दुल्हन को इतना एक्टिव ना यहाँ शो पे इतना देखा ना किसी और वीडियो में, जितनी दूध पिलाई की रस्म में दुल्हन को मैंने हंसते हुए देखा ना,
और मैं कहीं नहीं फुल एंजॉय कर रही थी। अच्छा मुझे आप सोचें सामने आपके जो है लड़की वाले बैठे हैं मेरे साथ अम्मी और पीछे सारे मेरे लोग भाई सब लोग पीछे मेरे प्रोटेक्शन में, हम पीछे हैं टेंशन ना लो। और पीछे नहीं आगे आओ यार, अभी आगे जरूरत है। वो पीछे से कह रहे नहीं पीना देने पड़ेंगे, नहीं पीना, लेकिन फिर भी पी के हम जीत गए। अच्छा जी जरा मैं चाहूँगी कि वक्त वापस कम है, जरा आगे की डिज़ाइन की वीडियो दिखा दें जल्दी से, डिज़ाइन की रुखसती के लम्हात भी दिखा दें क्योंकि लेट तो ये हो ही गए थे, आधा घंटा तो रह ही गया था इनके पास, लेकिन उस वक्त में भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। तब रुखसती के आपको मनाज़िर दिखाते हैं। चले कॉल भी ले लेते हैं, मैं क्या करूँ जी, थोड़ा बहुत राब्ता मेरा सही नहीं हो रहा जी। कॉल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मायरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मायरा कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले नुमान को और अस्मा को बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद। और इतनी अच्छी माशाल्लाह जोड़ी लग रही है, और ये जो इन्होंने दूध पिलाई की रस्म हम भी देख रहे हैं, और हकीकत बात है इतना ही तंग करना चाहिए। और दूल्हे का जो लास्ट सीन था दूध पी के बेहोश हो जाना, वाह कमाल। हमें भी ये एक हिंट मिल गया कि हम भी आपको शादी ऐसी आएगी तो यही करेंगे। और आज मदिया कोई सवाल पूछ लें, लाहौर बैठे हैं लाहौर में। अच्छा जी मुझे बताएं, चले आपने लाहौर की बात की तो लाहौर में इनका निकाह भी हुआ था, निकाह के वक्त दुल्हन ने कितने दुपट्टे पहने हुए थे? इन्होंने 2 दुपट्टे पहने हुए थे, एक तो शॉल सी थी और दूसरा सर पे जो लिया हुआ था। 2 थे, 2-3, बस एक नहीं था। मसलन एक नहीं था, शॉल थी और सर पे दुपट्टा लिया हुआ था इन्होंने। मायरा वेरी गुड, गलत जवाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वेरी नेक्स्ट कॉल के साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपके गेस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। जैसे ये हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, अल्लाह करे हमेशा ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते नजर आए। इलाही आमीन, इलाही आमीन जी। और मदिया आप जो निकाह वाला क्वेश्चन कर रही थी, मैं जहाँ तक मुझे याद है जवेरी और सऊद बैठे हुए थे। मैंने कहा कौन बैठी हुई थी और क्या बोल रही थी इनको निकाह के वक्त? अच्छा बोल रही थी। हाँ कौन बैठा? थोड़ा सा उसमें चांस दे दें आप। चले काम करें ना, सवाल चेंज कर दें। सवाल चले आप मुझे बता दें कि निकाह के वक्त उन्होंने कितने दुपट्टे पहने हुए थे? 3। नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मदिया। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सजाद बात कर रही हूँ। जी मिसेस सजाद, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। बहुत मुबारक हो आसमा को, नुमान को शादी की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कपल है माशाल्लाह से, माशाल्लाह नजर ना लगे। थैंक यू। सही। चले भी मुझे जल्दी से बता दे इन्होंने अपने निकाह के वक्त कितने दुपट्टे पहने हुए थे? 4। ओह वाओ, 4 दुपट्टे। मिसेस सजाद जीत गई हैं आप अपने मियाँ के लिए। अच्छा मुझे बताएं, तो मियाँ के लिए जीती है या भाई के लिए जीती है, अब्बा के लिए जीती है? मैं मियाँ के लिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा मदिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं अपने हस्बैंड के लिए जीती हूँ। हस्बैंड को अभी मिसेस सजाद साहब को अभी कॉल करें और उनको बताएं कि मैंने आपके लिए बाइक जीत ली, या मेरे लिए घर कुछ लेते हुए आना, फौरन कॉल करके उनको बताएं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मिसेस सजाद और बहुत मुबारक हो आपको। अब जन के रुखसती के लम्हात आपको दिखाते हैं कि रुखसती के लम्हात ऑब्वियसली डाउन होते हैं। जब इतना हल्ला गुल्ला चल रहा था रुखसती के टाइम क्या मना, ये बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा कौन आप देख रही थी कि बहुत सर रहा था? आप तो ऑब्वियसली रोई रही थी उस वक्त, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना कोई नजर आ रहा था। लेकिन आई थिंक छोटा भाई जो बैठा भी हुआ था रस्म के वक्त, आगे बैठा हुआ था ऐसे, वो क्योंकि सबसे बड़ी बहन है और वो सबसे छोटा भाई, और सबसे बड़ी बहन और सबसे छोटे भाई की अटैचमेंट ही और होती है। मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मेरी बड़ी बहन और जो मेरे छोटा भाई जो मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा ही लगता है क्योंकि बातें मुझसे बड़ी करते हैं, तो उनकी उसको पाला भी मैंने ही था क्योंकि मामा उन दिनों काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और अभी भी मामा उम्रे पे गई हुई है, तो मेरे पास ही मतलब आ जाता है, चला जाता है, फ़ोन करता रहता है, ले जाओ, रोता रहता है, तो बहुत अटैचमेंट है। अभी बहुत अटैच। हाँ, और वो हस्बैंड नहीं होता ना कि बहन जो है वो अब इस घर में भी नहीं, वो अब किसी दूसरे घर में गई हैं, वो आएंगी भी तो बहन नहीं रहेंगी जैसे पहले रहा करती थी। और इतने वाकई इस टाइम तक पूरे लाइक थी रुखसती के टाइम, बंद होती जा रही थी नहीं, ओवरऑल जहाँ कम होती जा रही थी क्योंकि हॉल का टाइम होता है ना, एक टाइम के बाद वो कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल बंद नहीं करते।
लेकिन जब उसके बाद हम जब निकल गए उसके बाद का हमें नहीं पता क्या हुआ। चले अब हम आपको थोड़ा सैड नहीं करेंगे और डाउन नहीं करेंगे, वलीमे की आपको हाईलाइट्स दिखाते हैं कि इनके वलीमे का फंक्शन कैसा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम सब लोगों की इनकी शादी में शिरकत हो गई। थोड़ा बताते रहे मुझे कि ये कौन है? आपके मामा पापा थे। अच्छा, ये मेरी भाभी है। अच्छा, आपकी भाभी माशाल्लाह। ये बहन है, ये बहन साथ है, मामी है, बहन है साथ में मामी। ये मेरी अम्मी और बहन है। वो जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरू में बात की थी कि जो घर की खवातीन हैं, चाहे वो कज़न हो, बहन हो, खाला हो, मामी हो, ताई हो, यही वो खवातीन होती हैं जो रौनक लगाती हैं। नुमान, आप और आसमा हमेशा हंसते मुस्कुराए और अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे, आपकी आगे तमाम तो मुश्किलें आसान हो। और मिसेस सजाद आपको बहुत मुबारक हो कि आप इनकी शादी के लम्हात देखते हुए अपने मियाँ के लिए बाइक जीत गई है। तो ये हम रोज करेंगे इंशाल्लाह, रोज तमाम खवातीन के पास ये मौका होगा कि अपने मियाँ के लिए आप लोग बाइक जीत सकें। आप जब भी बाइक पे बैठेंगी तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। बिल्कुल, उनको ज़रूर देखेगा। और कल का शो भी मत देखना भूलिएगा क्योंकि कल के शो में ओ हो कल एक वो चेहरे हमारे आपके सामने होंगे जो कि बड़ी स्क्रीन के चेहरे हैं और ये वो चेहरे हैं जिनको हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं और लेकिन काफ़ी अरसे से ना वो स्क्रीन से गायब हैं। सो वो कौन लोग हैं उसके लिए तो आपको कल का शो देखना ही पड़ेगा। कल का शो आप मिस नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में उन सुपरस्टारों से आपकी मुलाकात कराऊंगी। सो अल्लाह हाफिज।